नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, आज हम लोग फिर से अपने क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो क्या आंसर होगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, यानी आदमी का जो आंख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति। तो कह सकते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में आवर्धन होता है, यानी अवतल लेंस के आवर्धन क्या होता है। तो बता दे कि आवर्धन इज इक्वल्स टू V अपॉन U होता है। क्या होता है? V अपॉन U होता है। अवतल लेंस के आवर्धन क्या होता है साथियों? V अपॉन U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहां से ऋणात्मक भी पूछा जा सकता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है, यानी 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। क्या क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो साथियों बता दे कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। रक्त जो आदमी के बॉडी में, मानव के बॉडी में जो रक्त है वो क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि रक्त एक तरह का उत्तक है। रक्त क्या है साथियों? एक तरह का उत्तक है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, रक्त क्या है? उत्तक है। क्वेश्चन था कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरह का उत्तक है। रक्त एक तरह का क्या है? उत्तक है। कोशिका नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा, तो क्या होगा? रक्त एक तरह का उत्तक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस माध्यम में होती है। तो साथियों बता दे कि प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। तो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस माध्यम में होती है, यानी न्यूनतम कहने का मतलब कि कम। न्यूनतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम कांच में होती है। किसमें होती है साथियों? कांच में होती है। और सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आइए, यहां से दो क्वेश्चन आप लोगों का क्या हुआ? क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आखिरी है 10 नंबर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच क्या होता है? तो आपसे बता दें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्षारीय है। तो आप लोग जब अम्ल क्षार पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़े होइएगा कि 7 से कम पीएच वैल्यू वाले सब्सटेंस को अम्लीय कहते हैं, और जिसका पीएच वैल्यू 7 है
वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक पीएच वैल्यू वाले को क्षारीय कहते हैं। तो मैग्नीशियम क्षारीय होता है। तो इससे भी आप लोग बना सकते हैं कि मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। ऐसे मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, वो 10.5 होता है, यानी 10.5 होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मिला। ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो साथियों, आज का सेशन इतना ही है, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, फिर अपने 10 क्वेश्चंस के साथ।